हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी पेपरों में लगभग आता रहता है। सिर्फ टेस्टी पेस्टी में ही नहीं, अदर भी कंपटीशन में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं आना। ठीक है, फिर चाहे वो उच्चारण स्थान लेकर हो गया, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या लुंठित प्रकम्पित आदि करके क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स में इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसको हम लोग अच्छे से इसके उच्चारण स्थान को और जो है अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और लर्न भी करेंगे और सूत्रों के द्वारा आपका देखेंगे और अच्छे से इसको जरूर लर्न करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे टीएसटी पीएचडी अदर भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है आप सभी ने, लेकिन वर्णमाला की परिभाषा जरूर सुनी होगी। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो आपके 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, हिंदी के वर्णमाला में आपके 52 अक्षर होते हैं। तो इसको एक बार हम लोग लिख भी लेते हैं। चलिए, वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपके 52 होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण, शब्द, ध्वनि, स्वनिम एक ही नाम है, वर्ण के ही। ठीक है, तो चाहे वो स्वनिम करके पूछे या वर्ण करके पूछता है तो आप उसी को मारिएगा। ठीक है, इसके प्रकार भी देख लेते हैं। वर्ण, अक्षर, ध्वनि, स्वनिम। ठीक है, वर्ण, अक्षर, ध्वनि, स्वनिम। बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो सब में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है वर्ण, अक्षर या स्वनिम, तो आप एक ही इनके मानोगे। ठीक है, कि चाहे स्वनिम के प्रकार या टाइप्स भेद पूछ लिया जाए या वर्ण के, तो इसको एक ही मानेंगे। इसके प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर और व्यंजन होता है, 2 हैं इसके। ठीक है, अगर इसके प्रकार पूछा जाता है कि स्वर के कितने होते हैं, तो इसके भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन के भी भेद जो होते हैं वो 3। भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, स्वर के कितने होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है, छोटा से छोटा बड़ा ये सब क्या है? आपके स्वतंत्र स्वर हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो आपके व्यंजन होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा स्वतंत्र, और स्वर की सहायता से बोले जाएं, स्वर की सहायता
से बोला जाता है। स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, व्यंजन के हो गए। स्वर के 3 भेद होते हैं और व्यंजन के भी 3 होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वर के कौन से होते हैं। हर्ष, पहला हर्ष या मूल स्वर। हर्ष या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके 4 होते हैं। ठीक है, हर्ष या मूल स्वर, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। ठीक है, 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री। कभी पूछ लिया जाता है कि हर्ष स्वर या मूल स्वर कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री, ये होते हैं आपके हर्ष या मूल स्वर। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर इसमें से पहचानिए कि मूल स्वर कौन सा है, तो आप जो है इन्हीं में से मारोगे। ठीक है, दूसरा इसके टाइप्स देखेंगे, दीर्घ या गुरु। दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है, दीर्घ भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। दीर्घ या गुरु स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई और आपके बड़ा ऊ। ठीक है, ये आपके दीर्घ या गुरु स्वर हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और अगर इसमें जो है मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर या जो है आपके गुरु स्वर पूछा जाता है, तो ए, ऐ, ओ, औ भी इसी में आता है। ठीक है, पर यहाँ पे आपके दीर्घ या गुरु स्वर में यही आएंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में वो आते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन में ही लिखवाएंगे। तो ये आपके दीर्घ या गुरु स्वर हो गए। तीसरा हो गया आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन कौन से हैं, तो आपका एक ही है, ओ। तो ये जो वर्ड है आपका प्लुत स्वर है, जिसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वर के 3 टाइप्स हो गए। अब इसमें चौथा बचा हुआ है, जो चौथा टाइप्स में नहीं गिना जाता है। 3 ही टाइप्स होते हैं, इसके भेद होते हैं। ठीक है, 3 ही भेद होते हैं, लेकिन इसमें जो है माना जाता है तो संयुक्त स्वर भी आता है, तो उसे भी हम लोग इसी में देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। व्यंजन भी देख लेते हैं। व्यंजन में आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो का से लेकर का से मां तक, का से मां तक, यानी टोटल 25 होते हैं। ठीक है, का से लेकर यानी का ख ग घ च छ ज यहाँ पूरा आपके का से लेकर मां तक जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। पूरा टोटल कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा इसके टाइप देखेंगे, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 आपके आते हैं, या, र, ला, व। यारा, ला, व, ये 4 आते हैं। ठीक है, 4 हो गए। और इसका तीसरा अगर देखें तो तीसरा कौन सा है अंतस्थ व्यंजन आपका, या ऊष्म, या इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, शा, 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 हा। ये आपके तीनों सा और हा होते हैं। तीनों सा में आपके तालु, मूर्धन्य और दंती सा, ये तीनों सा हो गए। ठीक है, ये आपके व्यंजन के 3 भेद हो गए और स्वर के 3 भेद हो गए। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऊष्म है, कौन सा आपका अंतस्थ है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है।
ठीक है। तो और इसमें इधर भी आपका दीर्घ और मूल स्वर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। स्वर और आपके व्यंजन, स्वर हो गए और ये व्यंजन हो गया। इसमें चौथा क्या था, ये फिलहाल काउंट नहीं होता है आपका, ठीक है, चौथा काउंट नहीं होता है, तो इसलिए याद रखिएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आएंगे आपके, ए, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर हो गए, ठीक है। संयुक्त स्वर में ए जो होता है ये आपके संयुक्त का मतलब दो चीजों से मिलकर, दो अक्षरों से मिलकर बना होना। तो ए जो है आपका किससे मिलकर बना है, छोटा आ प्लस ई से, ठीक है, पूछा जाता है। और ए किससे मिलकर बना है, तो छोटा आ प्लस ए, ये हो गया। ओ अगर पूछा जाता है तो छोटा आ प्लस उ, औ तो छोटा आ प्लस ओ, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। और इधर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो चौथा ये भी होगा, पर काउंट नहीं होता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन में आपका छ, त्रे, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। छ, त्रिंग, ज्ञा, छा भी जैसे पूछा भी जाता है तो किन दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, क्वेश्चन आया भी जा चुका है। तो छ आपका का, आधा का प्लस सा से मिलकर बना होता है। त्र क्या है, ता प्लस रा से। ज्ञा तो ज प्लस या से। श्र तो श प्लस रा से, ठीक है। छा आपका आधा का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना होता है। त्र आपका तो त प्लस रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा आधा जा प्लस ज्ञा से मिलकर बना होता है। और श आधा सा यानी और प्लस रा से मिलकर श्रा बना होता है। तो हलंत याद रखिएगा कि हलंत जहां भी रहता है वो आपका आधा शो करता है, ठीक है। तो इसलिए आधा इसको जरूर हलंत लगना चाहिए। और ये याद रखिएगा कि किससे मिलकर बनते हैं आपके संयुक्त स्वर हो गए और संयुक्त आपके ये व्यंजन हो गए। इनको अच्छे से लर्न करिए क्योंकि वर्णमाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ये क्वेश्चन सभी पेपरों में आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और लर्न भी करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण प्राण, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है, प्राण का मतलब वायु होता है। तो महाप्राण और अल्पप्राण में, अल्पप्राण में क्या होता है, जब फेफड़ों से वायु या हवा आपके कम निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा तेज निकलती है, जैसे आप का बोलते हो तो कम निकल रही है, ख ज्यादा निकल रही है, तो महाप्राण होता है, ठीक है। जब फेफड़ों से वायु बहुत ज्यादा निकले तो वो आपका महाप्राण होता है और अल्पप्राण में कम निकलती है, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण में डिफरेंस याद रखिएगा, अक्षर अपने आप याद रहेंगे आपको, ठीक है। अल्पप्राण क्या होते हैं, जब वायु कम निकलती है, और महाप्राण जब वायु ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो एक बार अक्षरों से देख लेते कौन कौन से आपके वर्ग आते हैं इसमें। अल्पप्राण, अल्पप्राण तथा महाप्राण, अल्पप्राण तथा महाप्राण। अल्पप्राण वर्ग लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। का वर्ग,
का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं इसमें। तो का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, इसी के नीचे लिखिएगा ट, ठ। ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण तथा महाप्राण में क्या होता है? अल्प प्राण, जैसे आपने बोला क, वायु कम निकल रही है, तो आपका क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। ठीक है, तो इसे एक बार लिख भी लीजिएगा। ठीक है, पहला आपका अल्प प्राण, यानी फर्स्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, महाप्राण आपका सेकेंड लाइन आएगा, तो दूसरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक रोमन में लिख दे रहे हैं। तीसरा आपका क्या होगा? ग, तो ये भी अल्प प्राण में आ रहा है। ठीक है, अल्प प्राण में आ रहा है। घ, ये आपका चौथा, ये भी आपका महाप्राण में आ रहा है। और पांचवा ये हो गया आपका, यानी दूसरा और चौथा वो महाप्राण है। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा आपके अल्प प्राण है। तो ये लाइन पूरी याद रखिएगा। 5, 5, 10, 5, 3, 15, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो पूरी लाइन है ये आपके अल्प प्राण में आएगी। ठीक है, यानी 5, 5, 10, 5, 3, 15, इसमें जितना आपको लिखा गया इसमें से हम 15 लेंगे। ठीक है, 15 वर्ण हो गए जो कि आपके अल्प प्राण में आएंगे, और प्लस इसमें अंतस्थ व्यंजन आएगा, तो वो आपका अल्प प्राण में होगा। तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए? 4 अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, तो 4 वो और 15 ये, आपके टोटल कुल संख्या जो हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। और महाप्राण की अगर बात करें तो 5, 5, 10 आपके दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो आपके महाप्राण और प्लस ऊष्म व्यंजन श, श, ह। ठीक है, सा, सा, हा जो है आपके ऊष्म व्यंजन में आएंगे, तो वो आप लेंगे उसमें जो है। ठीक है, 10 ये, 4 वहां, 14 हो गए। ठीक है, 4 और 10, 14 हो गए, तो आपके महाप्राण में आएंगे। तो यहां लिख लीजिएगा य, र, ल, व, या, र, ल, व, और प्लस श, 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 ह। ठीक है, यार अलावा किसमें? अंतस्थ व्यंजन है ये, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आएगा, अल्प प्राण। और ये आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और प्लस ये होगा महाप्राण। ठीक है,
तो ये पूरी लाइन याद रखिएगा, इसमें अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ग आएगा ये आपके अल्प प्राण में आएंगे, प्लस अंतस्थ व्यंजन आपके, तो टोटल मिला के 19 हो गए। और इसमें जो आपका दूसरा और चौथा ये महाप्राण में आएंगे। ठीक है, महाप्राण में आपका श श श ह उसमें व्यंजन साथ में, तो आपके टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, और यहीं पे हम अघोष और सघोष भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सघोष और अघोष समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखवाएंगे आपको। फिर से लिख लीजिएगा इसे और यहाँ डालिएगा अघोष और सघोष। क, ख, ग, घ, अंगा। अघोष, अघोष तथा सघोष, सघोष या घोष। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। सघोष को ही घोष भी कहा जाता है, तो ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, अघोष और सघोष किसे कहते हैं? ठीक है, अघोष क्या है, सघोष क्या है? तो अघोष क्या है कि जब हमारे जो स्वरतंत्र हैं, जब इनका उच्चारण में कंपन्य नहीं होता है। ठीक है, स्वरतंत्रियों से जब कंपन्य नहीं होता तो उसे अघोष कहते हैं। जब इन अक्षरों के द्वारा जो है हमारे स्वरतंत्र में कंपन्य होता है तो उसे सघोष या घोष कहा जाता है। ठीक है, कंपन्य ना होना अघोष है, कंपन्य होना आपके सघोष या घोष है। तो इसमें कौन से हैं आपके? क, ख, पहली और दूसरी लाइन जो है वो आपका अघोष है। ठीक है, पहली और दूसरी अघोष है। सघोष क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, ये आपके सघोष हो गए। तो पहला और दूसरा ये आपका अघोष है, तीसरा, चौथा प्लस पांचवा ये आपके सघोष। ठीक है, तो इनमें ये याद रखिएगा कि अघोष क्या है और सघोष क्या है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली और दूसरी लाइन है, ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होगा वो आपका अघोष होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होगा वो आपका सघोष होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला और दूसरा जो होगा इसमें महाप्राण और अल्पप्राण में अलग है, इसमें अलग है। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो वर्ण होगा इसमें अघोष होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होगा सघोष या घोष होगा। ठीक है, तो सघोष या घोष होगा आपका। प्लस यार अलावा जो है आपके किस में आएंगे? घोष, अघोष में आपके ऊष्म व्यंजन आएंगे। ठीक है, अघोष में ऊष्म व्यंजन आएंगे, यानी हा को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हा को छोड़ दिया जाएगा और सघोष या घोष में आपको हा को ले लिया जाएगा। ठीक है, तो हा इधर आ जाएगा। तो अगर अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा यानी 5, 5, 10 ऊष्म व्यंजन साथ में, हा को हटाकर। ठीक है, हा को काउंट यहाँ नहीं करेंगे। तो स स स 3 ये हो गए, 10 यहाँ हो गए। तो टोटल जो आपके सघोष में आएगा, तो टोटल जो है आपका अघोष में जो आएगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 13 हो गया। और तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 5, 5, 10, 5, 3, 15, 15 ये, 4 ये 19 प्लस हा को लेकर हा किधर आ जाएगा आपका सघोष या घोष में आ जाएगा। ठीक है, तो हा आपका इधर काउंट होगा। तो आपके कितने हो गए टोटल? 20। तो यानी जो सघोष है ये 20 है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, सघोष और अघोष। ठीक है, पहला और दूसरा जो होगा वो अघोष होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होगा। अघोष में आपका ऊष्म व्यंजन आएगा, ऊष्म व्यंजन में हा को छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, हा को छोड़कर लिखेंगे। और सघोष में जो आएगा उसमें अंतस्थ व्यंजन रहेगा, अंतस्थ व्यंजन में आपका लेकर रहेगा। ठीक है, हा को मिला देंगे तो आपके टोटल 20 हो जाएंगे। देख लीजिएगा इसे एक बार, उसके बाद हम लिख लेते हैं, इसको लिखकर समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अल्पप्राण और महाप्राण।
पहले इसको लिखेंगे, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण तथा महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण डालेंगे, अल्प प्राण क्या होता है अल्प प्राण? तो आपके कौन कौन से वर्ग आते हैं इसमें, तो लिखिएगा, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का अल्प प्राण में है प्रथम, तीसरा तथा पांचवा, ठीक है, प्रथम, तीसरा तथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। किसी भी वर्ग का प्रथम, तीसरा तथा पांचवा आपका अक्षर भी लिखिएगा, अक्षर और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इनकी कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या आपकी प्रथम, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक अक्षर में 5 अक्षर होते हैं, तो यानी 15 ये हो गए, और 4 अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपके 19 हो जाएगी, ठीक है, इनकी कुल संख्या 19 है। महाप्राण डालिएगा, महाप्राण किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का दूसरा तथा चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा तथा चौथा, दूसरा तथा चौथा अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आएगा? श, स, श, हाँ, ऊष्म व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन किसी भी वर्ग का दूसरा तथा चौथा अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन श, श, ह महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी मानी जाती है महाप्राण की? इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या आपकी हो जाएगी 14, ठीक है, इनकी कुल संख्या 14, अल्पप्राण और महाप्राण। आज के लिए इतना ही गाइज, ठीक है, जितना भी इसमें पढ़ाया गया है अच्छे से इसको लर्न करिएगा, और अल्पप्राण महाप्राण तक घोष सघोष हम आगे वाले दूसरे वीडियो में आपका लिखवाएंगे, ठीक है। टाइम काफ़ी हो चुका है, और जितना लिखाया गया है और जितना लिखाया जाएगा आपका इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो सभी को अच्छे से लर्न करिएगा और चैनल को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।